Jai Hind, friends. So, as the year is coming to a close, we will realize that many of the candidates who have appeared for SSB or who have been preparing have not got the fruits that they desired. And there is nothing to worry about it. Now, we have to focus on the takeaways from our preparation. राइट प्रिपरेशन आपने ऑब्वियसली अगर आप सीरियस हैं किसी चीज़ के बारे में आपने प्रिपरेशन करी है, चाहे वो मेंटरशिप किया हो, आपने सेल्फ प्रिपरेशन करी हो, कहीं से कोचिंग ली हो, सो देयर ऑब्वियसली वन थिंग स्टैंड्स आउट वेरी क्लियरली इज दैट देयर इज सम एफर्ट और अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू आर पुटिंग. नाउ उसके नतीजे आपकी इच्छानुसार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, no, that depends on what has been your threshold at which you started taking the guidance. मेरे जो अनुभव है मेरा उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो there are say about 3 categories of students और aspirants जो अगर मैं कोचिंग की बात करूं या mentorship की बात करूं. So the first category is the candidates who require very little fine tuning, right? उनको बहुत हल्की सी फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है, और अगर आपको सही मेंटरशिप मिल जाए या कोचिंग मिल जाए तो आप SSB क्लियर कर सकते हो, मे बी इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. नाउ द सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इज दोज स्टूडेंट्स उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा सा मिसप्लेस्ड हैं, या उनके कम्युनिकेशन में उनको काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है काम करने की. बिकॉज दैट इज़ वन एरिया विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको नॉलेज बहुत है, सब कुछ है, लेकिन अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन की हम बात करें तो वहाँ उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो सफ़र करता है, और उसकी वजह से आप अपने को ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो. सो कईयों का कम्युनिकेशन इस तरह का होता है कि उसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है. कईयों को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता है, और कईयों की एक सेल्फ एस्टीम जो सेल्फ बिलीफ जिसे हम बोलते हैं दैट इज़ इट टेक्स टाइम टू ब्रिंग दैट अप. और ये सारी चीज़ें, इनकी अनुभूति जो है, इनकी अवेयरनेस, इट टेक्स टाइम. अगर आपने सही गाइडेंस आपको मिली है, सो यू कैन डेफिनेटली डू इट. इट माइट टेक टाइम, right? It may not happen in your first attempt. It may happen in your second or third attempt. लेकिन so long as you have taken note of कि आप में क्या क्या कमी है, तो वो चीज़ आप ध्यान करो. और तीसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की जिन मैं बात करूँ एस्पिरेंट्स की, they are the ones who have a lot of perseverance. I have seen a number of candidates who have made it in their 12th, 13th, 15th, 16th, 19th attempt, right? मुझे भी लगता था जैसे उनके साथ में जो इंटरेक्शन से कि yes, this guy is deserving, he has the potential to make it, he can make it, लेकिन वो नहीं हुआ. And again the candidate came back to me, sir, नहीं हो रहा है. I said, don't worry, you just go and enjoy yourself. Now don't टेक अनड्यू प्रेशर ऑन योर सेल्फ. बहुत ज़्यादा डेस्परेट मत हो, राइट? आप अपना जो दूसरा पढ़ाई है या दूसरे काम है वो आप करते रहो. इफ़ यू आर इन अ जॉब, कंटिन्यू डूइंग द जॉब. यू डोंट हैव टू टेक अ टोटल ड्रॉप और ब्रेक इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड 1 or 2 SSBs. उसके बाद में आपको पूरा बैठ के सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन. तो जैसे जैसे आपको एक बार इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि येस, दिस इज़ द थिंग दैट आई एम वीक एट, आई नीड टू इम्प्रूव. दैट कैन बी कम्युनिकेशन, इट कैन बी सेल्फ बिलीफ, इट कैन बी आपकी जो हेजिटेशन है वो जाती जाती है. तो अगर आपने लेटर से किसी एक ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग में, किसी ऐसी ग्रुप में आपने प्रैक्टिस करी है, तो पहली बात तो सबसे फ़ायदा जो आपको होता है वो होता है आपकी जो ढेठ है आपको वो खुल जाता है, आपकी शाइनेस वो चली जाती है, राइट? तो घर में आप ऑल अलोन, स्टैंड अलोन जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो एक जो ग्रुप डायनेमिक्स है उससे आप वंचित रहते हो. आपने कहीं प्रैक्टिस करी है, इस तरह की कोचिंग वगैरह कहीं करी है. सो द बिगेस्ट एडवांटेज इज़ दैट आपकी जो झिझक है वो दूर हो जाती है. एंड
लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो यू गेट टू नो. आपका जैसे आउटडोर टास्क है, राइट, बिकॉज एक ग्रुप डायनेमिक्स है, वो चीज़ जो है आपको एक ग्रुप में ही पता लग सकती है. हैविंग सेड दैट, नाउ उसके ऊपर अब आपको क्या काम करना है. नाउ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट मे टेक टाइम एंड बिलीव मी, अगर आप इन चीज़ों को कर पा रहे हो, इन चीज़ों को इनका फ़ायदा उठा पा रहे हो, जो आपने कहीं भी कोचिंग ली है या आपने इस तरह की तैयारी करी है, मेंटरशिप करी है, उन बातों को जो आपने ऑब्जर्व करी हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उनको आप ध्यान में रखिए और उनको प्रैक्टिस करो, राइट. आई एम श्योर you will be able to do well. Maybe the next time it could be in the second attempt, it could be in the third attempt. And as you all know very well, ऐसा नहीं है कि सारे freshers ही recommend होते हैं. In fact, it is more percentage of repeaters who get recommended rather than the freshers. So take heart, विश्वास रखो अपने ऊपर, and look forward to achieving your success in the coming year, right? So wishing you all the best, and do take note of the takeaways, right? जो आपने सीखा है उसको आप ध्यान दो और उसके ऊपर बिल्ड करो. आई एम श्योर you will do well. Jai Hind and Happy New Year.